सो कैम शो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में होता है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, द लेटर्स ऑफ वर्ड उदयपुर आर राइटन इन द ऑल द पॉसिबल वेज with or without meaning, and these words are arranged as in the dictionary. The rank of the word Udaipur is how much? अभी यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको एक वर्ड दिया हुआ है उदयपुर, सिर्फ इसी के लेटर्स का हमको यूज करना है। सो यहाँ पे इसके लेटर्स को यूज करके अगर हम एक डिक्शनरी बनाए तो उस डिक्शनरी में उदयपुर वर्ड जो है वो कौन से रैंक पे, मतलब कौन से नंबर पे होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे आपको कोई वर्ड दिया हो एंड उसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो वर्ड दिया जाए उसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे उदयपुर जो वर्ड है उसको अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा यू। यू जो है वो 2 टाइम्स है तो 2 बार यू लिखेंगे, यू एंड लास्ट में आएगा वाई। यहाँ पे टोटल लेटर्स जो है वो कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 7। सबसे पहले तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना है। अभी डिक्शनरी जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट जो है वो वर्ड कहां से होगा, ए से स्टार्ट होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट केस हमारा होगा कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट लेटर फिक्स है ए, बाकी के 6 जो है वो रीअरेंज हो सकते हैं। सो 6 को अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यू जो है वो 2 बार है, तो हमको पता है जो वर्ड रिपीट हो रहा है, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। डिवीजन में आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 360। सेम उसी तरीके से ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, डी। सो डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, तो डी फिक्स है फर्स्ट लेटर। बाकी कितने बचे, 6 बचे, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन, उसमें भी यू रिपीट होगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सेम आंसर मिलेगा 360। सेम उसी तरीके से किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, डी के बाद क्या है, पी, यानी कि पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बना सकते हैं, सेम 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 360। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट डी के बाद क्या है, आर। आर से स्टार्ट होने वाले 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि सेम मिलेगा 360। अभी आर के बाद अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है, यू। तो आर के बाद है यू। सो यू तो हमको पहले ही चाहिए था तो यू फिक्स हो गया। अभी वापस डिक्शनरी में ये फर्स्ट हमको चाहिए था तो वापस आना है ए पे। यू के बाद कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा। यू के बाद आएगा ए, लेकिन हमको तो कौन सा चाहिए, डी चाहिए। तो ये दोनों फिक्स है, बाकी के 5 को हम रीअरेंज कर सकते हैं। सो 5 को रीअरेंज कर सकते हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवीजन में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u जो है वो पहले ही आ गया है 1 टाइम, तो बाकी का एक ही u बचेगा, तो डिवीजन में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो 5 फैक्टोरियल जो है इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसका आंसर जो है वो होता है 120। अभी यू ए फिक्स हो गया, उसको हम उससे स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बना सकते हैं, 120। उसके बाद लेकिन ए तो हमको नहीं चाहिए था तो ए के बाद कौन सा आता है, डी। तो यू डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उदयपुर में यू डी तो चाहिए ही, तो यू डी फिक्स हो गया। वापस आएंगे डिक्शनरी में, सो यू
डी एंड उसके बाद वापस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से। तो देखिए यू डी ए जो हमको चाहिए, तो ए यूज हो गया है, डी यूज हो गया है एंड यू यूज हो गया है। तो अब डिक्शनरी में बचा कौन सा, पी। तो यू डी ए उसके बाद क्या आएगा, पी। लेकिन उदयपुर में हमको पी तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो पी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये 4 फिक्स हो गए। बाकी के कितने बचे, 3 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 वो होगा 6। अभी यू डी ए ये 3 तो फिक्स हो गए, यू डी ए। पी के बाद क्या है, आर, लेकिन हमको आर भी नहीं चाहिए, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सके, बाकी के 3 बचे, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद यू डी ए, आर के बाद क्या है, आर के बाद है वापस यू, तो यू आएगा, लेकिन ये भी नहीं चाहिए, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 6। एंड उसके बाद यू डी ए, यू के बाद क्या है, वाई, तो वाई तो हमको चाहिए था, तो यू डी ए वाई, अभी वाई भी यूज हो गया। उसके बाद वापस कहाँ पे आएंगे, पी पे। सो पी भी देखिए यू डी ए वाई पी, वो हमको चाहिए, तो पी भी यूज हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, पी के बाद आएगा आर, तो यहाँ पे आएगा आर। तो टोटल कितने यूज हो गए, 6 यूज हो गए, तो एक ही वर्ड बनेगा उसके बाद यू वाला, यानी कि 1 वर्ड। एंड अब लेकिन आर तो हमको नहीं चाहिए, तो यू डी ए वाई पी, आर की जगह पे अब कौन सा बचा है, डिक्शनरी में यू बचा है, एंड यू के बाद आएगा आर। तो ये पूरा जो है वो फाइनल जो हमको वर्ड चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे ये जो टोटल मिला 360, अगेन 360 प्लस 360 प्लस 360, 360 जो है वो 4 टाइम्स है, उसका एडिशन करेंगे तो मिलेगा 1440। उसके बाद यहाँ पे 120 है, तो 1440 प्लस 120 प्लस 6 जो है वो 3 टाइम्स है, सो 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20, तो इसमें 20 ऐड कर लेते हैं, तो 0 ये होगा 8, ये होगा 5 एंड ये होगा 1। तो इन 7 लेटर्स का अगर हम यूज करके एक डिक्शनरी बनाए, तो उस डिक्शनरी में उदयपुर वर्ड जो है वो कौन से नंबर पे होगा, 1580 नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, उदयपुर वर्ड होगा।